मेरे जीजू जी के ऊपर केस हुआ है। मम्मी झूठ बोल रही थी कि ताकि मेरा तबीयत खराब हो रहा है, 2 दिन से रो रही हूँ, इस तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसीलिए मम्मी ने झूठ बोला कि मैं लेकर आ रही हूँ। लेकिन अब क्या है, कुछ है समझ में ही नहीं आ रहा है किस लिए केस हुआ है। अभी तक थाने कहीं से फोन आया था, मेरे मामा के पास फोन आया था कि ये थाने में ऐसी ऐसी बात है। पता नहीं पूरी बात भी मामा नहीं बताई, किस लिए हुआ है, कौन करवाया है, कोई फंसा दिया है। और वो कह रहे पैसा लगेगा फिर उसके बाद छोड़ूंगा। और मम्मी भी मुझे पूरा क्लियर बातें नहीं बताई कि हाँ अच्छे, मुझे इतना खुश हुई मैं कि हाँ वो कल लेकर आ रही हूँ, मुझे बहुत खुशी भी लगी। वो कल आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। और मेरा तबीयत भी अब और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और ज़्यादा सोच के उन्हें तो लगा कि मैं नहीं बताऊंगी, वो चुप रहेगी। लेकिन मामा ने मुझे सारी बातें बताई कि रितु कुछ पैसे बोल दो, वहाँ विदेश से पापा लगा दे और वहाँ देना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा बात है, ऐसे से फंसा दिए हैं। और मैंने कहा मामा जी आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बताना चाहिए था ना। इतना कह रहे कि अगर मैं तुम्हें बता देता, तुम 2 दिन से रो रही हो, देख रहा हूँ हर वीडियो में रो रही हो, और घर में भी कोई नहीं है, ऐसे हालत में कौन तुम्हें देखेगा, दीदी भी यहाँ है। तो मामा लोग बहुत वो प्रयास किए, इधर उधर फोन किए, इधर उधर, तब जाके पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई उनके पीछे क्यों पड़ेगा। वो आज तक कभी किसी के बारे में बुरा सोचे ही नहीं है। हाँ एक चीज़ है, रास्ते में आते हैं ना तो वो चीज़ों को भूल जाते हैं, उनके साथ उन्हें अकेले नबी भेजने लायक नहीं था। मम्मी भी मुझे कहीं भी वो जाते उनके साथ ही कोई कोई जाता था। और अगर मुझे भी डर लग रहा था कि उन्हें कुछ हुआ है, मेरा दिल कह रहा था कि उनको कुछ हुआ नहीं, तो वो इतना दिन नहीं लगता है। कोई नेपाल में इतना इतना दिन, नेपाल नहीं है, गोरखपुर से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है। दोस्तों मेरा हालत इतना खराब हो रहा है, पूरा टेंशन के नाते पेट में एकदम दर्द हो रहा है, समझ में नहीं रहा क्या करूं क्या नहीं। मम्मी से बोले कि मम्मी मुझे लेकर चलिए, शायद मेरी बातें, औरतें की बातें पुलिस वाले ज़्यादा सुने, मेरा हालत देख कर के उन लोगों को समझ में आ जाए। मैंने बोला मम्मी आइए मुझे लेकर चलिए, आपसे नहीं होगा, आपका भी तबीयत खराब हो रहा है, और आप पहले ही बोल दिए होते तो मैं कल ही चली गई होती। अगर ये सारी बातें मामा को कल ही पता चली है। उन्होंने बस मम्मी को बताया है और डैडी को भी अभी नहीं पता है। मैं अब मुझे ये किस कौन सा चीज बता रहे थे कि फंसा दिया है, उसके नाम नहीं याद आ रहा है। दोस्तों मुझे पूरा बातें नहीं बताया है एकदम, तो सीरियसली कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं बता रहे लोग मुझे कि इसका तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब और ख़राब तो होगा ही, क्योंकि इतना टेंशन हो रहा था, और अभी केस वाला बात सुन ली हूँ तो और ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ना मुझे घर से जाने दे रहे हैं, ना लेने आ रहे हैं। मामा कह रहे हैं कि तुम वहीं पर रहो, बस पैसा लगवा दो, मैं आऊँगा छुड़वा कर के लेकर आऊँगा, साथ में मम्मी भी आएंगी। मैं बोली कि नहीं मम्मी को भेजिए, और मम्मी मेरे साथ फिर मुझे लेकर चले, देखती हूँ कौन है, किस लिए फंसाया, कौन सा बात है, ये भी पूछी कि रीजन क्या था फंसाने का। तो कह रहे रास्ते की बात है और तुम नहीं समझोगी, और अजय को आ जाने दो, उसके बाद फिर बात पता चल जाएगा। अब कल मम्मी आएंगी, उसके बाद पैसा लेंगे, उसके बाद मैं भी जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती हाथ पे हाथ रख के बैठ के यहाँ पर। मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ जाऊंगी तो वो पुलिस लोग सुनेंगे मेरी बात, मेरी हालत देखकर सुनेंगे, उन लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अपनों ने अगर कोई मुँह जान कर फंसाया होगा ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, एक चीज़ यो बता दे रही हूँ। मैं कह रही थी ना, उनके पीछे इतने दुश्मन लगे थे, इतने दुश्मन, ये कोई सगुन से चाहता ही नहीं था कि ये अच्छे से रहे। हम दोनों को पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग, सिर्फ मुंह पे क्या हाँ भाई भाई और अच्छा ही दिखाते हैं, और पीठ पीछे जाके वो करते हैं। कभी कोई पूछता नहीं है कैसे हो, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं। जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब ये याद आते हैं, और हम याद आते हैं। कोई मेरी हालत देख करके कभी कोई नहीं फ़ोन किया कि हाँ पूछ लूँ एक बार उसकी कैसी है कैसी नहीं है, ऐसा टेंशन मत लेना, हम लोग हैं,
कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बस इंसान कितना स्वार्थी है इसी सब चीज़ों में दिखता है, दुख में ही दिखता है। कोई खैर कोई बात नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। बस आप लोग दुआ करिए कि ऐसा वैसा कुछ बात ना रहे। घबराना, इतना घबराहट हो रहा है मुझे। ये जानती हूँ फंसाने वसाने के चक्कर में लोग झूठे झूठे किसी किसी चीज़ में फंसा देते हैं। नहीं भी कोई बात हो, कोई पैसे के लिए फंसाया है कि कोई कुछ के लिए फंसाया है कि किस चीज़ के लिए। आप लोग तो ऐसे जी को जानते ही हैं कि ऐसा वैसा वो है नहीं कि जैसे रहते हैं आदमी लोग हरमपन करते रहते हैं ये वैसे उस टाइप के वो है भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुत्ते लोग होते हैं जानबूझ के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे मेरे देवर लोग भी नहीं है दोस्तों कि मैं उन लोगों से भी बोलूं। मौसी के लड़के भरसा और बाकी वो लोग काठमांडू गए, वहाँ गए और यहाँ मैं घर पे अकेली हूँ। मुझे लगा 2 दिन में मम्मी आ जाएंगी, वो आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, वो भी नहीं आए और ऐसा बात हो गया। और मुझे कोई चीज़ पता भी नहीं चला। सबको घर में सब चीज़ पता है, मम्मी को पता है, लेकिन कोई फ़ोन करके मुझे क्लियर ही नहीं बताया। बस मम्मी का फ़ोन वही सुबह आया कि टेंशन मत लो तुम, और उनका भी तबीयत खराब है। तभी मैं सोच रही थी कि उतना घबराई हुई क्यों लग रही है, क्यों उतना घबराहट उनको हो रहा है। पूरा ये उंगली देखेंगे आप लोग, हाथ पैर अगर कल आएंगी तो दिखाऊंगे आप लोगों को। उनका पूरा सूज गया है, पूरा पैर हाथ सूज गया है इतना टेंशन के वजह से। मुझे तभी समझ रही थी कि अगर कोई बात होता है तभी मम्मी का मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, सीरियसली तबीयत खराब हो जाता है। मामा लोग कल रात को मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। यहाँ तक बातें हो जा रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और मैं झूठे ही टेंशन गुस्सा कर रही थी मम्मी के ऊपर कि मम्मी आ नहीं रही है, मुझे छोड़ दी ऐसे हालत में। मम्मी खुद बेचारी ऐसे हालत में पड़ी थी मुझे। लेकिन अब कल जाना पड़ेगा दोस्तों, कल मैं इंडिया आ रही हूँ क्योंकि मुझे आना वहाँ बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे कुछ भी हो जाएगा वो मंजूर है, लेकिन मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उनके साथ रहती तो ऐसा होता ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा इतना हो रहा है कि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था दोस्तों। अभी पूरा तरीके से कमजोरी अंदर से बोल रहा था कि कमजोरी, बीपी लो हो जा रहा है मेरा, एकदम पूरा चक्कर आ रहा है, जैसे गिर जाएंगे। ना खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना खाया जा रहा है। बेहोश और सांस फूल रहा है, प्लस अलग से सांस भी फूल रहा है, ऐसा कि जैसे बोला ही नहीं जा रहा है मुझसे। कैसे न कैसे करके मैं बैठ के ऐसे बोल रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों तक वीडियो जाएगा। कितने लोग हैं जो एज जी के चैनल पे मैं सोची एक वीडियो डाल देती हूँ। वो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते हैं, वो उस तरफ के होंगे। मैं बताऊंगी कहाँ पर हैं वो, कहाँ पर फंसे हुए हैं, और क्लियरली बातें करूंगी तब पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को पूरी सारी जानकारी दूंगी और मेरे पास का नहीं